चैप्टर का नाम है दी नेकलेस। और इस चैप्टर को भी हम एनसीईआरटी की एक एक लाइंस के साथ, कीवर्ड्स के साथ, सब कुछ के साथ एनिमेटेड तरीके से देखने वाले हैं कि तुम बिल्कुल भी बोर ना हो और पूरा चैप्टर खत्म हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। और जैसे पता चलेगा चैप्टर खत्म हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगा एक पीडीएफ। उस पीडीएफ में रहेंगे क्या, फ्लो चार्ट रिवीजन के लिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, फिर एमसीक्यूज और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्हें याद कर लेना। आओ चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जिस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक नेकलेस की इच्छा ने दो अच्छे खासे चल रहे पति पत्नी को रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। यार स्टोरी एक कपल के बारे में, तो एक मेल है एक फीमेल है, और जैसे इंग्लिश में हम मिस्टर और मिसेस लिखते हैं, फ्रेंच में फ्रांस की स्टोरी है तो फ्रेंच में एम लिखते हैं मिस्टर के जगह पे एम लॉइजल, और फीमेल के जगह पे लिखते हैं एम एम ई लॉइजल। तो ये दोनों के नाम हैं। और अब बात हो रही है फीमेल के बारे में। क्या लिखा है पहले लाइन में, शी वॉज वन ऑफ दोस प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। देखो वो प्रिटी थी, यंग लेडी थी, बट क्या है यहाँ पे लिखा कि बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, कि जैसे लगता है कि उसकी किस्मत में ही कोई दोष है, कोई गड़बड़ी है उसकी किस्मत में, कि वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। अब क्लर्क्स एक मिडिल क्लास जॉब है, क्लर्क जिसमें ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा रिच नहीं हैं ना, वो लोग रिच हैं तो उसके सारे सपने टूट गए हैं कि हम कभी रिच बन पाएंगे, और ना ही उनकी फैमिली के पास इतनी डाउरी है, दहेज है, कि वो पैसा देकर किसी अमीर से उसकी शादी हो जाए कि वो फिर शादी के बाद रिच और डिस्टिंग्विश्ड यानी कि रिच और फेमस बन जाए। बट ऐसा हो नहीं सकता। उसकी शादी होती है एक नॉर्मल से, लिखा है यहाँ पे पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसकी भी शादी होती है एक नॉर्मल से, बिल्कुल यूजुअल से क्लर्क से, जो कि है ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। अब जो यहाँ पर फीमेल है वो सिंपल है बट वो अनहैप्पी रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि इच्छाएं उसकी बहुत ज़्यादा है बट असलियत जो है वो बहुत कम है उसके पास चीज़ें। उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसका जो अपार्टमेंट है उसमें शैबी वॉल्स हैं, वॉर्न चेयर्स हैं, तो सब कुछ बिल्कुल बिखरा बिखरा सा है। और ये सब चीज़ देख के उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड और एंगर होता है, यानी कि गुस्सा लगती है सब चीज़ें देखकर। और दूसरी तरफ उसकी क्लासमेट थी एक लड़की, और अब वो इतनी ज़्यादा रिच है कि वो बस उससे इसलिए ही नहीं मिलती अपनी फ्रेंड से कि वो इतनी ज़्यादा रिच है कि जब उससे मिल के आती है घर वापस तो फिर वो रोना गाना शुरू कर देती कि अरे उसके पास उतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे दुखी दुखी में। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड, इलेटेड मतलब हैप्पी, खुश होके आता है अपने हाथ में एक लार्ज बड़ा सा एनवेलप लेके, यानी कि लिफाफा। उस एनवेलप में क्या था? उस एनवेलप में लिखा था एक इनविटेशन था मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पे, यानी कि मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पे बुलाया गया था उन दोनों कपल को जनवरी 18 को। किस लिए? एक बॉल डांस पार्टी के लिए। वहाँ पर एक पार्टी थी मिनिस्टर के रेजिडेंस पे जहाँ बॉल डांस भी होने वाला था, और उस बॉल डांस में बहुत ज़्यादा अमीर लोग आने वाले थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने वाले थे। तो हमारे जो कपल है, इसका जो हस्बैंड है एम लॉइजल, ये लाकर तुरंत ही दे देता है, कार्ड दिखाता है कि अरे भाई ये तो खुश हो जाएगी, इसे बाहर जाने का मौका मिलेगा। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो फेंक देती है इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, मरमरिंग। मरमरिंग का मतलब विस्पर करना, बड़बड़ाना। अब ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि यार वो बताती है अपने हस्बैंड से कि मेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है वहाँ बॉल पार्टी में पहनने के लिए, वहाँ पर सब अमीर लोग आएंगे अच्छे कपड़े पहन के। तो उसका पति किसी तरह स्टैमर करते हुए, यानी कि अटक अटक के बोलता है कि अरे जो तुम्हारे पास वो ड्रेस है जो हम लोग थिएटर जाते हैं पहन के, तो वो तुम्हारी ड्रेस काफ़ी अच्छी है, तुम उसे पहन सकती हो। बट नहीं, हमारी मैडम को ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती और वो उल्टा उसे बोल देती है नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। तुम जाओ ये कार्ड अपना किसी और कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हों, मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हों, वही चली जाए। अब ये सब सुन के इसका हस्बैंड भी दुखी हो जाता है और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, बट ये बताओ तुम्हारे लिए एक ठीक ठाक कॉस्ट्यूम का कितना कॉस्ट आएगा। तो वो सोचती है थोड़ा बहुत और फिर बता देती है कि चलो 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स वही फ्रांस की वहाँ की करेंसी, कि 400 फ्रैंक्स ले आओ, उतने में हम देख लेंगे। फिर वो यार सोचता है कि उसके पास ये पैसे इतने हैं, बट इतने उसने जमा करके रखे थे कि समर में जब हंटिंग करने के लिए, हंटिंग पार्टीज होगी अगले समर में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता और शूट करता लार्क्स को ऑन संडे। लार्क्स यानी कि बर्ड्स को, बर्ड्स की हंटिंग पे जाता। बट फिर भी अपनी इच्छाओं को मारते हुए अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए वो 400 फ्रैंक्स दे देता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी।
बट नहीं, मैडम जी जिंदगी जीने नहीं, जिंदगी में नरक मचाने आई थी। अब वो कहती हैं कि मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहनूंगी। तो फिर किसी तरह वो रिप्लाई करता है, उसका हस्बैंड कहता है कि अरे तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, इस सीजन में तो नेचुरल फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, उनसे बना के कुछ पहन लो। तो वो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं रहती, कहती नहीं, वहाँ पर इतने अमीर लोग रहेंगे, वहाँ पर मैं ऐसा शैबी सा कुछ भी पहन के चली जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग होगा, यानी कि इंसल्टिंग होगा। फिर इसके बाद उसका हस्बैंड यार बिल्कुल चिल्ला उठता है कि अरे मेरे पास एक आइडिया है, तुम क्यों नहीं जाती और अपनी उस दोस्त जो तुम्हारी अमीर दोस्त है, उसका नाम क्या रहता है, MME, यानी कि MME, हम जैसे यहाँ पर हम मिसिस यूज़ करते हैं वैसे फ्रांस में MME फॉरेस्ट टायर, इनके पास जाओ और यहाँ से जाकर कुछ ज्वेलरीज लेंड कर लो। लेंड यानी कि उधार पे ले लो। तो हमारी मैडम उन दोस्त के यहाँ जाती हैं अपनी और वहाँ से लेकर आ जाती हैं एक सैटिन ब्लैक कलर के बॉक्स में रखा हुआ डायमंड का नेकलेस। तो इस तरह से हो जाता है जुगाड़ मैडम का, और भैया जी यानी कि हस्बैंड उनके, वो तो बेचारे किसी तरह कुछ भी पहन ही लेंगे। और अब दोनों रेडी हो जाते हैं, आ जाता है बॉल का डे, द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। और ये कपल जाता है, दोनों जाते हैं यार, और सबसे ज्यादा सुंदर उन सब में लग रही होती है हमारी मैडम। सब लोग इनकी तारीफ करते हैं, सारे मैंने इन्हें नोटिस करते हैं, और मैडम भी बहुत खुश थी। सर तो हमारे जो थे, जो इनके पति थे, वो तो का पार्टी उटी करते हैं, बट वो थक के रात 12 बजे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ सोए पड़े होते हैं एक छोटे से सैलून में। बट उन सब की वाइफ और इनकी भी वाइफ सब पार्टी कर रही होती हैं सुबह 4 बजे तक। और इसके बाद पार्टी खत्म होती है, जैसे वो बाहर निकलती हैं तो इनके हस्बैंड उनकी गर्दन पे एक मॉडेस्ट रैप डाल देते हैं। मॉडेस्ट यानी कि सिंपल, रैप यानी कि स्कार्फ या मफलर, जैसे ठंड ना लगे गर्दन पे, वो डाल देते हैं। तो तुरंत ही वो रैप पहनते, तुरंत वो वहां से भाग के निकलती हैं। कौन? हमारी मैडम। क्यों ऐसा करके निकलती हैं वो? क्योंकि यार एक वो सिंपल सा रैप था, और अगर कोई नोटिस कर लेता कि इतने अमीर कपड़ों पे, इतनी अमीर ज्वेलरी पे ये मॉडेस्ट सा रैप पहनी हुई, तो उनकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए वो तुरंत ही निकलती है वहां से। और तभी उनके पति चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, मैं एक कैब बुला के आ रहा हूँ। कैब यानी कि टैक्सी। तो वो बुला के आते हैं, बट वो सुनती नहीं है, आगे तक निकल जाती हैं। स्ट्रीट आ जाती है, तो स्ट्रीट में तो कैब जाती नहीं है। स्ट्रीट में वो चल रहे होते हैं ठंडी में, शिवरिंग कहाँ पर होते हैं, और वहाँ पर इंतजार करते हैं कि एक ओल्ड कैरेज आ जाए, कोई कैरेज आ जाए। कैरेज का मतलब होता है वो जो घोड़ा गाड़ियाँ होती हैं जिस पे आगे जानवर लगे होते हैं और पीछे बैठ के लोग चलते हैं, तो वो वाली गाड़ी आ जाए। तो उसका वेट करते हैं, कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है, बट फाइनली एक ओल्ड कैरेज मिल जाता है, जिससे वो अपने घर पहुंचते हैं, अपने अपार्टमेंट। और फिर हमारी मैडम जैसे वो रैप उतारती हैं अपनी गर्दन से, तो देखती हैं कि उनके सामने वो नेकलेस उनके गर्दन पे नहीं था। और वो चिल्ला उठती हैं, और तुरंत ही उसका हस्बैंड आता है, हाफ अनड्रेस्ड, यानी कि आधे कपड़े उतारा होता है, आधा आ जाता है सामने, कहता है व्हाट इज द मैटर। तो बताते हैं कि अरे ये तो नेकलेस ही नहीं है मेरे पास। तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास वो नेकलेस था जब तुमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा, यानी कि मिनिस्टर का हाउस जहाँ पे पार्टी थी, वहां से हम जब निकले तब तुम्हारे पास था वो नेकलेस। तो वो कहती हाँ हाँ, वो मुझे फील हुआ था मेरी नेक पे कि हाँ वो तब था। तो तुरंत ही उसका हस्बैंड कहता है कि जब वहां पर वो था तो तुमने वो स्ट्रीट में भी नहीं खोया होगा, क्योंकि अगर स्ट्रीट में गिरता चलते हुए तब वो तुरंत ही उसके खनकने की आवाज आ जाती गिरने की। तो इसका मतलब है कि हमारा नेकलेस कैब में गिरा है। तो मैडम पूछती हैं कि क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था, बट नहीं, किसी ने नंबर नोट नहीं किया था। तो तुरंत ही हमारे मिस्टर उठते हैं और तुरंत ही अपने आप को तैयार हो जाते हैं, वापस से कपड़े पहन लेते हैं, और अब जाने लग जाते हैं वापस। पूरे के पूरे रास्ते में एक एक जगह पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो नेकलेस गिरा हो सकता है, कहाँ चांस हो सकती है, क्योंकि वो इतना महंगा डायमंड का नेकलेस था। और मैडम को नींद नहीं आ रही होती है, मैडम भी घर पे वेट कर रही होती हैं कि क्या वो आके कुछ बताएंगे, क्या करेंगे। 7 बजे उसके हस्बैंड घर वापस आते हैं, सुबह के 7 बजे, और उसे कुछ भी नहीं मिला होता है। फिर वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो नेकलेस मिल जाए। आगे वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिसर्स के पास जाते हैं, सब जगह ट्राई करते हैं, बट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं कि ऑफर, कि अगर किसी ने इसे पकड़ लाया, ढूंढ लाया, तो उसे भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, यानी कि कंफ्यूजन में कि ये मेरा गया तो गया कहाँ। और उसके हस्बैंड भी इवनिंग में लौटते हैं सारी कोशिश करके, बट कुछ भी नहीं हो पाता है। तो उसके हस्बैंड ही उसे आइडिया देता है कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि जो उसका नेकलेस है उसका सिर्फ क्लास्प टूटा है, यानी कि जो लॉक होता है, हुक, सिर्फ वो टूट गया है, और उसको हम रिपेयर करवा के दे देंगे, कुछ टाइम लग जाएगा। तो वो ऐसे ही करती है, जैसा उसे बताता है वैसे ही वो सेम करती है, लेटर लिख के दे देती है। और अब 1 हफ्ते बाद, सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद, वो दोनों, वो कपल लॉस्ट ऑल होप, सारी की सारी उम्मीदें खो जाती हैं कि अब वो नेकलेस मिल भी पाएगा। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों पति पत्नी जाते हैं एक शॉप पे, इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल,
एक शॉप है पेरिस में, वहाँ पर जाते हैं क्या लेने, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। चैपलेट यानी कि सर्कल नेकलेस, वही डायमंड्स का नेकलेस जैसा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला प्योर डायमंड का नेकलेस। महंगा, कितना महंगा, 40,000 फ्रैंक्स का। और वहाँ पर कुछ ऑफर वॉफर में उन्हें 36,000 फ्रैंक्स का मिल जा रहा था। तो लॉइजेल जो उसका हस्बैंड है उसके पास थे 18,000 फ्रैंक्स। अब बचा हुआ 18,000 फ्रैंक्स वो कहाँ से लाते? तो वो लोग गए यार मनी लेंडर्स के पास और यूजरर्स के पास। यूजरर्स यानी कि मनी लेंडर्स जो काफ़ी हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अपने लोन देते हैं जब वो। तो ये लोग किसी तरह बोरो करके पूरा पैसा 36,000 फ्रैंक्स जमा करते हैं दुकान में और ले लेते हैं वो नेकलेस। फिर वो नेकलेस हमारी मैडम जाती हैं अपनी दोस्त के पास, दोस्त का नाम एमएमई फॉरेस्टर। तो इनके पास जाते हैं उनका नेकलेस वापस करने। तो जो दोस्त थी वो बोलती है मैम से कि तुम्हें ये नेकलेस थोड़ा पहले ही वापस कर देना था, हो सकता है कि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती, मुझे कहीं जाना होता तो इसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। और फिर जो इनकी दोस्त रहती हैं वो नेकलेस लेती हैं और उसका बॉक्स तक नहीं खोलती हैं, विश्वास के साथ वो रख लेती हैं बिल्कुल कि हाँ मेरा नेकलेस सही हालत में होगा। फिर जो हमारी मैडम है ये वापस आती हैं और अब इनकी ज़िंदगी हो चुकी है नरक। कैसे? अब जब इतना महंगा इन लोगों ने कपल ने लोन ले लिया है तो अब उस लोन को जमा करने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बुक में लिखा है कि शी न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी यानी कि अब ज़रूरत की ज़िंदगी उन्हें मालूम पड़ती है कि सच में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे कि क्या क्या करना पड़ता है। इतना बड़ा उधार चुकाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया, जो नौकरानी काम करती थी घर पे, उसे हटा दिया। दे चेंज दियर लॉजिंग्स यानी कि रेसिडेंट्स जहाँ वो रहते थे अब उसे भी हटा दिया क्योंकि उस अपार्टमेंट का रेंट महंगा हो सकता था। तो वहाँ से हट के एक सस्ते से रूम में चले गए जो कि एटिक पे था, इन एन एटिक यानी कि रूफ स्पेस पे, छत पे कहीं पे थोड़ा सा कमरा लिया किराए पे कि जहाँ कम किराया देना पड़े। और शी लर्न दी ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। ओडियस यानी कि बदबूदार बेकार काम, सारे काम सीखे किचन के, जैसे कि कपड़े धुलना, बर्तन मांजना, ये सारे काम वो खुद करने लग गए क्योंकि अब नौकरानी थी नहीं। तो उसने अपना सब काम किया, यहाँ तक कि वो खुद जाती और नॉर्मल वुमेन की तरह जाकर शॉपिंग करती, ग्रोसरी के शॉप पे जाती, बचर की शॉप यानी कि मीट की शॉप पे जाती और फ्रूट की शॉप पे भी जाती अपनी बास्केट के साथ। जाके शॉपकीपर से हैगलिंग यानी कि बार्गेन करती सामान के लिए अपने लास्ट सौ तक, SOU यानी कि वो लास्ट अपने पैसे तक, लास्ट सिक्के तक वो बार्गेन करती कि कितना एक एक रुपए तक बचा सकें। और उनके हस्बैंड भी अब काम कर रहे हैं, वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट यानी कि बुक को ऑर्डर में अरेंज करना, पेपर वर्क करना, और रात को भी वो कॉपिंग एट 5 सौस अ पेज, 5 कॉइन्स के लिए पर पेज पे वो कॉपिंग का वर्क भी करते हैं। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। और ये सब इन लोग पता है कितने साल करते हैं? 10 ईयर्स, 10 साल गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ती है वो डेब्ट चुकाने के लिए। तो देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं और अब हमारी मैडम बिल्कुल भी यंग प्रेटी ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना काम करने के बाद, 10 साल बीतने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन बन चुकी हैं, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। वो गरीब घर की लड़की, गरीब घर की औरत लगने लग गई हैं। उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं और उनकी स्कर्ट्स आर ऑरी यानी कि अनअरेंज्ड, अनक्लीन, और हर हैंड्स रेड, हाथ पूरे लाल हैं। सी स्पोक इन अ लाउड टोन यानी कि वो पूरी की पूरी बदल चुकी हैं अब। और इतने सालों बाद एक संडे को एक स्ट्रीट का नाम है चैम्प्स एल्सीज, संडे को इस स्ट्रीट में मिल जाती हैं उन्हें कौन? वही मे फ्रस्टियर, उनकी दोस्त जो आज भी यंग हैं, आज भी प्रिटी हैं, आज भी अट्रैक्टिव हैं। अब हमारी जो लॉइजल है यानी कि हमारी मैडम, वो सोचती हैं कि अरे मुझे जाके इससे बात करनी चाहिए, मेरी इसने हेल्प की थी और मैंने तो इसे पूरा लोन इसका सही से चुका दिया है, हमने लोन दिया, हमने इसका सही से नेकलेस चुकाया, तो चलो इससे बात करते हैं। तो जाती है, उससे बात करती है, गुड मॉर्निंग करती है, और फिर उसकी फ्रेंड यार उसे रिकॉग्नाइज तक नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी ये गंदी हालत हो चुकी थी। फिर किसी तरह बताती है कि आई एम मैटिल्डा लॉइजल, तो किसी तरह वो पहचानती है और कहती है कि ओह माय पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम्हें इतना सब कुछ क्या हो गया कि तुम इतनी बदल गई। तो हमारी मैडम रिप्लाई करती हैं कि यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। तो वो तुरंत ही पूछती है उसकी फ्रेंड, मेरी वजह से? ये कैसे मेरी वजह से? तो वो उसको याद दिलाती है कि क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो एक दिन तुम्हें 10 साल पहले तुमने मुझे लोन पे दिया था, फिर मैं गई थी उसे पहन के मिनिस्टर्स की बॉल पार्टी में। तो कहती है हाँ मुझे याद है। तो वो कहती है कि वो नेकलेस मैंने खो दिया था, पूरी की पूरी फ्लैशबैक में ले जाके स्टोरी से समझाती है कि वो नेकलेस खो चुका था तुम्हारा वाला और हमने एग्जैक्टली सेम एक नेकलेस लाया, पूरे 36,000 फ्रैंक्स देकर एक सेम नेकलेस लाया
और वो तुम्हें लाकर गिफ्ट किया और वो प्योर डायमंड का नेकलेस था। इतना सुनते ही, डायमंड सुनते ही, जो उसकी दोस्त रहती है वो रुक जाती है और कहती है क्या, वो जो तुमने नेकलेस दिया था वो एक डायमंड नेकलेस था? तो वो कहती है हाँ, मैंने डायमंड का नेकलेस दिया था और दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो वो मैडम जो रहती हैं, उनकी दोस्त जो रहती हैं, वो मैडम का दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती हैं और कि वो गिर ना जाए, और उसे सच्चाई बताती हैं कि वो नेकलेस तो एक्चुअली डायमंड का था ही नहीं, वो एक फॉल्स यानी कि एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रैंक्स होंगी, बस 500 फ्रैंक्स। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इतना कहते ही स्टोरी खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे तो लगता है इतना सुनने के बाद हमारी मैडम भी खत्म हो जाती हैं। पहला, वाई डिड मैटिल्डा थ्रो द इन्विटेशन? वो इन्विटेशन जब उसे मिलता है तो वो क्यों फेंक देती है? फिर तुम्हें लिखना होगा पूरा रीज़न कि वो समझाती है कि उसके पास एक ढंग का कपड़ा तक नहीं है पहनने के लिए। फिर उसके बाद डिस्क्राइब एमिलो's सक्सेस एट द बॉल, यानी कि लॉइजल्स की सक्सेस को बताओ कि कैसे वो पूरा का पूरा अरेंज करती है ड्रेस, फिर वो कैसे अरेंज करती है ज्वेलरी, और कैसे वो सक्सेसफुली ब्यूटीफुल लगती है उस बॉल पार्टी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कब, कैसे हमारी मैडम को समझ में आती है द लाइफ ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी वाली लाइफ उन्हें कब समझ में आती है? जब उन्हें वो डेप्ट देना पड़ता है, तब उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ लग्जरियस लाइफ नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी की लाइफ यानी कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर देने वाली लाइफ जीना भी प्राउड की बात है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे जो कपल है हमारा, वो कैसे अरेंज करता है, वो पूरा का पूरा डेब्ट कैसे जमा करता है, 10 साल में कैसे ज़िंदगी पूरी बदल सी गई है दोनों के लिए। तो पूरा तुम्हें लिखना होगा कि वो कितना वर्क करता है रात को, फिर हमारी जो मैडम रहती हैं ये कैसे कैसे अपनी नौकरानी को हटा देती हैं, खुद से सारा काम करती हैं, बार्गेन करती हैं मार्केट में जाके, और 10 साल में कैसे सब कुछ चेंज। और अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज और फ्लो चार्ट रिवीजन का सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ में मिल जाएगा। यार इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, सब में फैला देना, और फिर उसके बाद क्या, नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देगी तो उससे कुछ भी मिस ना हो, और जाना जा पढ़ ले।